हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकोन्स पिलानी। थोड़ा लास्ट हम बात कर रहे थे, हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने मिसलेनियस एग्जांपल्स कर लिए थे। उसके अलावा स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 से हम आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोल रहा है कि फॉर्म फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात कर रहा है। कौन से सर्कल्स की बात कर रहा है? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट को टच करते हैं, है ना। विच टचेस द एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बोला हुआ है। तो देखो कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। हो क्या रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे सर्कल्स जो किसको टच कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं। एक तो ये बन सकता है, और कौन सा बन सकता है, ऐसे बन सकता है। ऐसे कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं। और जनरली अगर ये टच कर रहे हैं, है ना, टच कर रहे हैं, तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, प्लस ए कोमा ए। और ये वाली डिस्टेंस जो रेडियस होती है ये क्या होगी, ये भी ए होगी। तो मैं अगर इसकी नॉर्मल इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या बनेगी, सर्कल की इक्वेशन होती है क्या कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, यही इक्वेशन होती है। यहाँ पे एच और के की वैल्यू तो है ए और ए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही दे रखा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है। फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। ये किस फॉर्म में दे रखा है, एक तरह से सॉल्यूशन ऑफ दिख रहा है। इससे हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सिंपली क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में करूं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर देता हूं। क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए, एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू वाई माइनस ए और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालता हूं, क्या बनेगी, तो 2 तो मैं उधर भेज दूंगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आई, ये आई मेरे पास माइनस का एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ये आई क्या हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया क्या? आगे क्या ए को एलिमिनेट करना जरूरी है, इसको एलिमिनेट करना जरूरी है, ए को एलिमिनेट करना जरूरी है। ए कैसे एलिमिनेट हो सकता है ये बता सकते हो आप? क्या ए की वैल्यू निकल सकती है, किस फॉर्म में, यहां से ए की वैल्यू निकल सकती है क्या, या फिर कहीं से भी, यहां से कहीं से भी ए की वैल्यू निकालनी है आपको। ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको क्या करना है, जो फाइनल आपके पास आंसर आएगा ना, फाइनल आंसर में आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, आपके पास ए का टर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो ए का टर्म आ रहा है, ए का टर्म को रिमूव कैसे करेंगे, जो फाइनल आंसर बनेगा उसमें ए का टर्म आना नहीं चाहिए। ए के टर्म को आप रिमूव कैसे करोगे, देखो ए को रिमूव करने के बाद में तो यहाँ पे इस जगह पुट कर दूंगा मैं। अगर मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। किसकी फॉर्म में आ सकती है, एक्स और वाई की फॉर्म में आ सकती है। तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इस इक्वेशन को। ये यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे कुछ ऐसा बना गया, एक्स माइनस ए प्लस ये हो गया वाई वाई डैश माइनस का ए वाई डैश। क्या करा मैंने, एक्स रखा, ए रखा, ये हो गया वाई वाई डैश और ये हो गया ए वाई डैश। क्या चाहिए मेरे को, ए की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करता हूँ, सिर्फ ए वाले को इधर रखता हूँ, बाकी को उधर भेजता हूँ। तो देखो ए वाला, ए को कॉमन लिया, एक कॉमन लेने से पहले चलो एक और स्टेप लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू ए प्लस ए वाई डैश। अब ए कॉमन होके 1 प्लस वाई डैश इसके नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास फाइनली ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास फाइनली ए की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई वाई डैश डिवाइड में क्या 1 प्लस वाई डैश। तो ये हो गया 1 प्लस वाई डैश। किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई आपके पास। ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी वो विथआउट ए आ जाएगी। क्या बनेगी, देखो ये बनेगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, तो वाई माइनस ए हो गया एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई वाई डैश प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बन गया। क्या कट आउट हो सकता है देखते ही, देखो यहाँ पे भी 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर बनेगा डिवाइड में, यहाँ पे भी 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर बनेगा आफ्टर एलसीएम।
और यहाँ पे भी बन रहा है ना? तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे y डैश, सॉरी y डैश है, यहाँ पे भी y डैश है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये 1 प्लस वाई डैश इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई डैश, इसका होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर बना वो हमने कॉमन लेके काट दिया। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना 1 प्लस वाई डैश इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर बाहर आएगा, इक्वल टू एक्स प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन में कहीं पे भी एक ही टर्म्स नहीं दिख रही, तो आप जनरली क्या बोल दोगे, ये हमारी क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगी, इसको सॉल्व आउट करने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। जनरली इक्वेशन को कहाँ छोड़ना है, जहां पे किसकी टर्म नहीं हो, एक ही टर्म नहीं हो, एक को एलिमिनेट करना है। एक को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या करा, डिफरेंशिएट करा, वहां से एक ही वैल्यू निकाल ली, एक ही वैल्यू जैसे निकली उस वैल्यू को हमने वापस पुट आउट कर दिया, बस इतना सा काम है। आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो इक्वेशन को। तो ये क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें कौन सी टर्म्स है, वाई डैश की टर्म है, इसलिए ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। इसके बाद में देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे बोल रहा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बहुत इजी है ये वाला, तो कैसे, सबसे पहले इसको उधर भेजा, तो ये क्या बन गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x के साथ में x वाली टर्म और y के साथ में y वाली टर्म, तो ये हो जाएगा dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा माइनस का dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, क्या बन जाएगा, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स y का, तो इधर बन जाएगा साइन इनवर्स y, इधर बन जाएगा साइन इनवर्स x, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ये बन जाएगा साइन इनवर्स x, इधर बनेगा साइन इनवर्स x, तो ये इधर आके बन जाएगा प्लस का साइन इनवर्स x इक्वल टू c। इतना सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इज गिवन बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू ए के साथ में 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस का 2xy। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आ गया, क्या प्रूफ करो कि इसका जनरल जो सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा। देखो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में हमें लास्ट तक चलना पड़ता है, चलते हैं। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको उधर भेज दूंगा मैं, उधर भेजने के बाद में y के साथ में y वाली टर्म लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस का dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये बनेगा। अब देखो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बना, ये किसका बन गया, ये बन गया y प्लस हाफ का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनेगा, हाफ के होल स्क्वायर के लिए प्लस का 1/4 मैंने ऐड करा है और प्लस का 1/4 माइनस करा है, यहाँ पे भी प्लस का 1/4 ऐड करा है और माइनस करा है। यहाँ पे फिर बच क्या गया, 1 माइनस 1/4 बच गया, विच इज 3/4। तो 3/4 बच गया और 3/4 को क्या लिखूंगा, रूट 3/2 का होल स्क्वायर। सेम इधर क्या बच गया, इस माइनस को इधर ले आता हूँ, प्लस ही ले आता हूँ, तो हो जाएगा प्लस का dx अपॉन एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसका, टेन इनवर्स का, 1/a टेन इनवर्स x बाई ए, तो 1/a तो क्या हो गया 2/√3 इंटू टेन इनवर्स x बाई ए, x की वैल्यू है y प्लस 1/2 अपॉन रूट 3/2। यहाँ पे की बात करता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2/√3 टेन इनवर्स x प्लस 1/2 अपॉन रूट 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2/√3 से 2/√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर 0 की तरफ चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b है। चाहो तो अब मैं ये कर दूं या फिर उसको उधर ले जाके सीधा 10 उड़ा सकता हूं,
दोनों ही काम सही है। फिर यहाँ पे आप वापस वैल्यू डाल दो, क्या है ये, क्या बनेगा अंदर 2y+1 अपॉन √3, 2y प्लस अपॉन 2y एलसीएम आया तो हो गया 2y+1 अपॉन √3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बचेगा, और सामने की तरफ एक c, अपन जनरली c लिखते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद में, और ये जो क्या था अपने पास 2/√3, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा √3/2, तो c के साथ क्या आ जाएगा √3/, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, इधर तो हो गया अपने पास 2y+1/√3, इधर क्या बन जाएगा 2x+1/√3, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2y+1/√3 और tan इनवर्स 2x+1/√3 इक्वल टू √3/2c। √3/2 को मैं एक और नाम दे सकता हूं वैसे तो, क्या कुछ c डैश नाम दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे देखो, हमें प्रूफ क्या करना है उसकी तरफ चलते हैं। हमें प्रूफ ये करना है कि ऐसा आना चाहिए x+y+1 इक्वल टू a टाइम्स दिस। अब ये दिख रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, क्या होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला, याद है tan इनवर्स a प्लस b, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है क्या, देखो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, ये होता है, ठीक है। इसको अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई देखो लिखा होगा ना x और y की फॉर्म में, याद करा होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो x प्लस y करते हैं सबसे पहले, तो क्या बनेगा, ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस y मतलब 2y+1 अपॉन √3, 2x+1 अपॉन √3, तो ये हो गया 2y+1 अपॉन √3 प्लस 2x+1 अपॉन √3, ये तो हो गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो हो गया 2y+1 3, और यहाँ पे हो गया 2x+1 अपॉन √3, सामने की तरफ तो क्या है √3/2c, तो ये हो गया √3/2c। इसको वापस भेजते हैं, ये वापस नहीं जा रहा है, √3/2c। यहाँ पे देखो क्या बन गया, ये बन गया tan इनवर्स 2y+1 और 2x+1 मल्टीप्लाई होंगे ऊपर और नीचे, √3 से √3 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, नीचे यहाँ पे भी 3 बन गया, तो उस 3 से तो ये 3 कट आउट हो जाएगा, हाँ यहाँ पे पहले √3 एलसीएम भी आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या बना, देखो 2y और 2x को मल्टीप्लाई करा तो ये तो आ गया 4xy, फिर ये मल्टीप्लाई करा तो आ गया 2y प्लस का 2x प्लस का 1, क्या अरे अरे हाँ सॉरी, मल्टीप्लाई नीचे वाला करना है, मैंने नीचे वाला ऊपर लिख दिया, ये हो जाएगा सीधा डायरेक्टली 2x प्लस 2y प्लस का 2, नीचे से √3 कैंसिल आउट हो गया 3, और यहाँ पे भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे ये वाला इससे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की जगह आ जाएगा वही जो ऊपर लिखा था हमने 4xy प्लस 2y प्लस का 2x और प्लस का 1, क्या करा हमने, ये डायरेक्टली ऐड हो गया √3 और √3, अच्छा समझ गया, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ओके ओके बेटा, ये ऐसा हो जाएगा, फिर यहाँ पे तो √3, ठीक है, और यहाँ पे 3 माइनस ये, तो नीचे भी बनेगा 3, सामने है √3/2 इंटू सी, आगे चलते हैं, tan इनवर्स ये यहाँ पे ऊपर वाला तो एज इट इज रखने दो, तो ये हो गया 2x प्लस 2y प्लस का 2, इस √3 को मैं इस 3 से तो कैंसिल कर सकता हूँ, कितने टाइम √3 टाइम्स, तो नीचे वाला √3 बच जाएगा, यहाँ हाँ इसको ऐसे ऊपर लेके जाऊंगा, है ना, तो यहाँ पे इसके साथ में √3 बचेगा, इसके साथ में एक तो आया √3, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बाकी तो सारा माइनस में गया, है ना, और 3 माइनस का 1 कितना बचेगा प्लस का 2, तो ऐसा मैं कर दूं 2 माइनस 4xy माइनस का 2y माइनस का 2x, क्या 2 यहां से भी कैंसिल आउट हो रहा है और यहां से भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या बच गया, सामने वाला बाद में लिख देंगे, ये बच गया √3 तो यहाँ पे था ही, ये बच गया x प्लस वाई प्लस 1,
नीचे बच गया ये क्या, 1 माइनस 2xy माइनस एक्स माइनस वाई, कुछ ऐसा ही कुछ बनाना है। देखो ये बन गया 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस का 2xy, और साथ में देखो ये √3 है, ये कैसे एडजस्ट होगा, सबसे पहले तो टेन इनवर्स उधर जाएगा, टेन इनवर्स उधर जाएगा तो उसको मैं एक और नाम दे सकता हूँ क्या, ये बनेगा क्या, ये ऐसा बनेगा, इस टेन इनवर्स को मैं यहाँ से हटाता हूँ तो ये बन जाएगा 10√3/2 सी, जिसको मैं क्या नाम दे दूंगा, एक और कोई कांस्टेंट नाम दे दूंगा, यहाँ पे कांस्टेंट ए दे रखा है, मैंने ए नाम दे दिया। फिर क्या होगा, ये √3 ए के नीचे जाएगा, वो भी ए डैश नाम दे सकता हूँ, और मेरे पास मिल क्या जाएगा, x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू ए टाइम्स 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, ये फाइनल आंसर आ जाएगा क्या, x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस का 2xy। यहाँ पे a क्या है, a हमारे पास है 10√3/2 सी, और ये जो √3 है ये भी एडजस्ट कर दिया हमने कांस्टेंट में, ठीक है। तो ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 8, एट्थ क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,5/4, पासिंग थ्रू तो है 0,5/4, और इक्वेशन दे रखी है sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy, ये दे रखा है। सबसे पहले dy/dx निकाल लेते हैं, तो dy/dx क्या आएगा, इस dx को मैं उधर लेके गया और नीचे लेके आया तो ये हो गया dy/dx इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का sin x cos y अपॉन cos x sin y। देखो ये क्या बन जाएगा, माइनस का tan x बन जाएगा क्या, और डिवाइड में क्या बन जाएगा, tan y बन जाएगा। अब x के साथ में x वाली टर्म, y के साथ में y वाली टर्म, तो ये बन जाएगा क्या, tan y dy इक्वल टू माइनस का tan x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। tan y का क्या होता है, log sec x, तो हो जाएगा log sec y। यहाँ पे इसको भी धर ले आता हूं तो ये बन जाएगा log sec x इक्वल टू c। अब log a प्लस log b क्या हो जाता है, log ab, तो ये हो जाएगा sec x sec y इक्वल टू, कोई एक और कांस्टेंट नाम देते हैं c। अब 0,π/4 से जा रहा है, 0,π/4 इसमें सेटिस्फाई करवा दो, c की वैल्यू आ जाएगी, 0,π/4 करवा दो, sec क्या 0, sec 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और π/4 sec π/4 की वैल्यू क्या होती है, हाँ sec π/4 की वैल्यू √2 नहीं होती क्या, है ना। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी √2, तो c की वैल्यू √2 वापस इसमें पुट करते ही sec x sec y इक्वल टू √2, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपके है 9th, यहीं पे कर लेते हैं। 8th के बाद में क्वेश्चन नंबर 9th देख रहे हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 प्लस e की पावर 2x, साथ में है dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर e की पावर x dx इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0। देखो बहुत ईजी है ये, इसमें सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले dy/dx निकाल लेता हूँ। dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर x अपॉन में 1 प्लस ई की पावर 2x। देखो y के साथ में क्या ले आऊंगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, सामने की तरफ क्या हो जाएगा माइनस का क्या e की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x इंटू dx। कैसे सोल्व होगा ये तो डायरेक्टली हो जाएगा क्या, tan इनवर्स y, ये क्या हो जाएगा इसका, इसमें 2x को t लूंगा, e की पावर 2x को t ले सकता हूं, ये कट आउट हो जाएगा या नहीं होगा, e की पावर x को 1 प्लस e की पावर x को t लेना पड़ेगा, या फिर सिर्फ e की पावर x को t ले लो, क्या करोगे आप, e की पावर x को t ले लो, e की पावर x को आपने t लिया तो क्या बनेगा ये e की पावर x dx इक्वल टू dt,
तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा क्या माइनस का ई की पावर एक्स डी एक्स तो हो गया डी टी, नीचे 1 + t का स्क्वायर बन गया क्या, और इसी डायरेक्टली वापस लग जाएगा क्या 1/1 tan इनवर्स टी, खत्म। ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, बाद में वो वैल्यू सेटिस्फाई करवा देना, सी की वैल्यू आ जाएगी। 9 के बाद में देखो अब सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 10, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं आपके लिए। 10th क्वेश्चन बोल रखा है y इंटू ई की पावर x बाई वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू ई की पावर x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इसको सॉल्व करना है। देखो x बाई वाई यहाँ पे भी टर्म है y के e के ऊपर में, और x बाई वाई टर्म यहाँ पे भी है। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो x बाई वाई टर्म को मैं क्या ले लेता हूँ, जनरली क्या लेते हैं x बाई वाई टर्म को, x बाई वाई को क्या लेते हैं v, तो मैंने v ले लिया। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आई v इंटू वाई, सही बात है। किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी x के नहीं y के रेस्पेक्ट में करेंगे। जब ये x इक्वल टू वी वाई लेते हैं तो y के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू v एज इट इज y का 1 प्लस y एज इट इज v का हो जाएगा dv बाई डी वाई, सही बात है। अब देखो यहाँ पे मेरे को dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो यहां से मैं dx की वैल्यू निकालता तो क्या आएगा v डी वाई प्लस वाई डी वी। क्या करा देखो, इस डी वाई को मैंने फ्रंट में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y एज इट इज रख लो, क्यों, क्योंकि मैं जो इक्वेशन बनाने वाला हूँ वो y और v में बनाने वाला हूँ, y और v में बनाने वाला हूँ। y एज इट इज रखा, e की पावर x बाई वाई को क्या रखूंगा e की पावर v, dx की जगह क्या रखूंगा ये पूरा क्या v डी वाई प्लस वाई डी वी इक्वल टू में x की जगह क्या करा था v इंटू वाई, तो ये हो गया v इंटू वाई, साथ में क्या है e की पावर t प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है ये बन गया। अब देखो इसको ओपन करते हैं, फर्स्ट वाला टर्म क्या बन गया ये बन गया v इंटू वाई इंटू ई की पावर v डी वाई, प्लस सेकेंड वाला टर्म क्या बन गया, ये बन गया वाई स्क्वायर ई की पावर v डी वी। इधर की तरफ भी ओपन करा तो ये बन गया v इंटू वाई इंटू ई की पावर t इंटू डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ध्यान से देखो ये फर्स्ट टर्म इधर वाली और ये फर्स्ट टर्म इधर वाली दोनों कैंसिल आउट हो गए, ई की पावर टी, क्योंकि x बाई वाई को क्या बोला है, अच्छा t लेट कर लिया क्या मैंने, v है ना, उसको आप v से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये लो v, ये रहा v, ठीक है बाकी तो सब ठीक है। तो ये किससे कट आउट हो गया, इस कंप्लीट इससे बच क्या गया वाई स्क्वायर ई वी डी वी इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट आउट हो गया। नेक्स्ट क्या बच गया ई की पावर वी डी वी इक्वल टू डी वाई, क्या बच गया ई की पावर वी डी वी इक्वल टू डी वाई, दोनों तरफ डायरेक्टली कर दूं, ई की पावर वी का क्या हो जाएगा ई की पावर वी का तो 1 हो ही जाएगा, इधर क्या हो जाएगा वाई प्लस फाइनल आंसर, वापस से वाई बाई एक्स रख दो चाहो तो देखो क्या हो जाएगा ई की वी की वैल्यू थी एक्स बाई वाई, तो एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई प्लस सी, ये लो आपका फाइनल आंसर। 10 के बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है आपको कि x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। इसमें क्या दे रखा है, हिंट दे रखा है कि x माइनस वाई को t पुट करो, x माइनस वाई को t पुट करो, ये हिंट दे रखा है, ठीक है कर देंगे। हिंट दे रखा है पुट x माइनस वाई इक्वल टू टी। सबसे पहले इधर देखो, यहां से मैं अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करने बैठा तो बहुत सारे dx और dy की टर्म बन जाएंगे। मैं सबसे पहले तो मैंने एक काम करा x माइनस वाई की वैल्यू निकाली, क्या आई dx माइनस डी वाई अपॉन dx प्लस डी वाई। अब क्या करा ऊपर नीचे dx से डिवाइड कर दिया, dx से डिवाइड करते ये क्या बन जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, यहां पे बन जाएगा 1 प्लस सॉरी ये बन जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये बन गया किसकी x माइनस वाई की वैल्यू बन गई। क्या करा मैंने dx माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई था, dx से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई dx। नेक्स्ट स्टेप में मेरे को बोला गया था कि x माइनस वाई को t पुट कर दो, तो मैंने x माइनस वाई को t पुट करा,
यहां से जैसे टी पुट करूंगा तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट करो, देखे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, एक्स माइनस वाई तो टी है, तो यहां तो आ गया सामने तो टी, इस साइड देखो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई, डी टी बाई डी एक्स, तो ये आ गया डी टी बाई डी एक्स। नीचे की तरफ देखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 प्लस, यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स, डिवाइड में है मेरे पास क्या, 2 माइनस डी टी बाई डी एक्स, एलसीएम लेके डी एक्स उड़ा सकता हूं, तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा डी टी अपॉन 2 माइनस, सॉरी 2 डी एक्स माइनस का डी टी। क्लियर है बात, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वो तो इधर आ जाएगा क्या, टी के साथ में तो कौन आ जाएगा, 2 डी एक्स माइनस का डी टी, सामने की तरफ क्या है, डी टी। अब सबसे पहले तो क्या करो, इसको चलो ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2t dx माइनस का t dt इक्वल टू dt। ठीक है, दोनों तरफ dt है, dt वाली टर्म को उधर ले जाऊंगा मैं, तो क्या बन जाएगा, यहां कर देता हूं मैं, ये ऐसा बन जाएगा कि 2t dx इक्वल टू dt प्लस t dt, तो dt कॉमन t प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में 2t डिवाइड में ले जाऊंगा, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, t प्लस 1 अपॉन 2t dt। इंटीग्रेशन करूंगा, इसका हो जाएगा क्या, x, इधर क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर रख लो, और t प्लस 1/t है, तो एक तो बनेगा t/t, t/t का तो क्या हो जाएगा, t प्लस 1/t का क्या बनेगा, log t, तो प्लस log t, और प्लस में c, इस x को तो इधर ले जाऊं तो 2x हो जाएगा, t किसको लेट करा था, x माइनस वाई को लेट करा था, तो x माइनस वाई वापस रख दो, जो हो जाएगा x माइनस वाई प्लस लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस सी। एक x ऑलरेडी है इधर, ये इधर आएगा तो सिर्फ x बचेगा, तो बच जाएगा क्या, x इक्वल टू क्या बचेगा, लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस सी। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 11। 11 के बाद में देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 2 कहाँ गया, इस 2 को मैंने इधर भेज दिया तो 2x हो गया, है ना। अब इधर 2x और इधर x है, तो ये x इधर आएगा तो माइनस का x आएगा, तो 2x माइनस x कितना बचेगा, x बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है कि e की पावर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 1। ये दे रखा है, देखो क्या बनता है। सबसे पहले तो देखो ये डी एक्स बाई डी वाई बन रहा है इक्वल टू 1 है, मैं एक काम करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये कंप्लीट। तो इसमें कुछ कॉमन आ सकता है क्या, कुछ कॉमन आ सकता है क्या, रूट एक्स, 1 बाई रूट एक्स, 1 बाई रूट एक्स कॉमन आया, अंदर क्या बचा, e की पावर माइनस 2 रूट एक्स माइनस का वाई, यही बचा। या फिर एक काम करो, छोड़ो कोई जरूरत ही नहीं है कॉमन लेने की, उल्टा काम आएगा, उल्टा ज्यादा काम आएगा। काम क्या आएगा कि e की पावर माइनस 2 रूट एक्स बाई रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स, क्या करो वाई बाई रूट एक्स को इधर ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई रूट एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। देखो क्या ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में बन गया। यहाँ पे p क्या है, p है अपने पास 1 अपॉन रूट एक्स, और q क्या है, q है e की पावर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइड में रूट एक्स। अब if निकाल लेते हैं, if क्या आ जाएगा, e की पावर में p dx, तो e की पावर में 1 बाई रूट एक्स dx। क्या होता है 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन, 2 रूट एक्स, तो ये आ जाएगा e की पावर में 2 रूट एक्स। मेरे पास if आ चुका है, if आते में क्या करता हूँ y इंटू if, तो y इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स इक्वल टू ई की पावर 2 रूट एक्स को मल्टीप्लाई जब इससे करूंगा
तो देखो e की पावर 2 रूट एक्स और e की पावर माइनस 2 रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 1 बाई रूट एक्स डी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, क्या होता है रूट एक्स का, तो भाई 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स प्लस सी, यही आंसर है आपका। आ गया? कौन सा कटेगा? कुछ नहीं कटेगा ना, e की पावर में है वो 2 रूट एक्स। ट्वेल्थ के बाद में देख लो क्वेश्चन नंबर 13 छोटा सा है, यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 4x कोसेक एक्स। देखो ये तो डायरेक्टली आपको किस फॉर्म में दे रखा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म में। p देखो किसका फंक्शन, कॉट एक्स, एक्स का फंक्शन, q किसका फंक्शन 4x cos x। तो डायरेक्टली आप क्या बोल दोगे, p की वैल्यू है यहाँ पे कॉट एक्स और q की वैल्यू क्या है 4x cosec x। भाई if निकाल दोगे, if क्या जाएगा e की पावर में p dx मतलब cot x dx, और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log sin x, तो e की पावर में log sin x, तो आंसर क्या आ जाएगा सिर्फ sin x। sin x मल्टीप्लाई कर देना किससे, इससे, तो देखो cos x और sin x वैसे भी कट आउट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा ये ऐसा बनेगा y इंटू if की वैल्यू sin x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू 4x cos x और if की वैल्यू sin x, ये दोनों कट होके 4x बनेगा, 4 बाहर x अंदर, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा y sin x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा, वो 4 से कट कर दिया मैंने, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस सी। बेटा ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। 12 के बाद में देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा 13 भी हो गया ना, 12 13 दोनों हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14th क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है आपको, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 e की पावर माइनस वाई माइनस 1, ये दे रखा है e की पावर माइनस वाई और माइनस 1। देखो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, क्या सब अलग अलग हो रहे हैं, क्या अलग अलग हो रहे हैं क्या, dy के नीचे में क्या ले आया e की पावर माइनस वाई माइनस 1, 2 भी साथ में ये लो, और साथ में सामने की साइड dx अपॉन x प्लस 1। देखो ये तो क्या डायरेक्ट हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1, इसका क्या होगा e की पावर माइनस वाई है, इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए देखो क्या करना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, dy अपॉन 2 1 अपॉन e की पावर y, वो एलसीएम जाएगा, तो इधर क्या आएगा e की पावर y, वो ऊपर जाएगा इस फॉर्म में e की पावर y इक्वल टू, इसको तो लिख देता हूं मैं log x प्लस 1 प्लस, इसको देखो आगे, इसको मैंने क्या करा, एक बार तो माइनस से मल्टीप्लाई करा, तो ये बन गया माइनस का e की पावर y dy अपॉन e की पावर y माइनस का 2 इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 प्लस। अब देखो अगर मैं e की पावर y माइनस 2 को मैं ले लेता हूं t, तो मेरे पास क्या बन जाएगा e की पावर y dy इज इक्वल टू dt, ये बन जाएगा क्या माइनस का log मॉड के अंदर t, मॉड के अंदर t है तो मतलब e की पावर माइनस 2 इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 प्लस। अब चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व करना है, इसको उधर ले जाओ, तो हो जाएगा log x प्लस 1 मॉड के अंदर प्लस log ऑफ e की पावर y माइनस 2 इक्वल टू सी। log a प्लस log b क्या बन जाएगा log ab, तो बन जाएगा क्या x प्लस 1 इंटू ई की पावर y माइनस 2 इक्वल टू सी, जहां पे c क्या है c डैश कर देता हूं इसको, तो c डैश की वैल्यू क्या है log c e की पावर में। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 14। 14 के बाद में 15 देखो। 15 क्वेश्चन आपको याद दिला देगा पुराने सिलेबस की, जो पुराने क्वेश्चंस कर रहे थे ना अपन, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाला है। ऐसा एक क्वेश्चन करा था पीछे कि कोई इंसेक्ट की पोजीशंस बढ़ रही है ना, 9.3 में करा था, वो वापस से क्वेश्चन है।
ऐसे बोल रखा है आपको, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ। हाँ कट गया, कर लेते कोई दिक्कत। The population of a village increase continuously at the rate of proportional to the number of its habitant present at a time। आप एक काम करो, मान लो कि पॉपुलेशन को पी से डिनोट कर रहा हूं मैं। पी क्या है? पॉपुलेशन। कैसे इंक्रीज हो रही है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट टाइम पे पॉपुलेशन थी उनकी वाई, तो विथ टाइम मतलब डी वाई बाई डी टी, ये किसके प्रोपोर्शनल है? वहां पे जितने प्रेजेंट थे, मतलब वाई। कहने का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन की जो इंक्रीज होने की रेट है ना, वो उसके प्रोपोर्शनल है जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे। तो हमने पॉपुलेशन को वाई से दिखाया है, तो डी वाई बाई डी टी किसके प्रोपोर्शनल है? वाई के। अब जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, हम क्या करते हैं? एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो ये हो गया के वाई। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा डी वाई अपॉन के वाई इक्वल टू, सॉरी, डी वाई अपॉन वाई, डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू के डी टी। यहां से ये आ जाएगा लॉग, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, लॉग वाई इक्वल टू के टी प्लस सी। ये आ गया। अब डिफरेंट डिफरेंट आपको जो दे रखे हैं वो वैल्यू डालते जाओ। देखो आपको बोला है कि 1999 में जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी? 20,000, मतलब y इक्वल टू 0 पे उसको इनिशिएट स्टेज मान लेते हैं कि, सॉरी, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल स्टेज मानते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे केस फर्स्ट है, y की वैल्यू है 20,000। फिर सेकंड केस दे रखा है t इक्वल टू कितने पे? देखो 1999 के बाद में 2004 में करा है, तो कितने साल हो गए? 5 साल। तो t इक्वल टू 5 पे y कितना हो गया? ये हो गया, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज 20,000, 25,000। और आपको पूछा है 1999 2009 में क्या होगा, मतलब 10 इयर्स बाद में क्या होगा। तो देखो इन दोनों से क्या क्या चीजें आ सकती है। सबसे पहला t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू 0, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी वहां पे रखते ही? लॉग, या एक काम करता हूं पहले इसको और सोल्व आउट कर देता हूं। इसको क्या करता हूं मैं? एंटी लॉग ले लेता हूं। एंटी लॉग लेते क्या बनेगा? प्लस, सॉरी, डॉट, डॉट ई की पावर सी। डॉट क्यों आएगा देखते हैं। ये क्या बनेगा? ये बनेगा ई की पावर के टी प्लस सी। पावर से अलग अलग करूंगा तो ये बनेगा y इक्वल टू ई की पावर के टी डॉट ई की पावर सी। समझ में आ गया? अब t की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये तो कंप्लीट बन जाएगा 1, और बन जाएगा ई की पावर सी की वैल्यू क्या बन जाएगी? 20,000। ई की पावर सी आया 20,000। अब t इक्वल टू 5 है, t इक्वल टू 5 है तो ये क्या बन जाएगा? 25,000 इक्वल टू ई की पावर के टी, तो ई की पावर 5k। ई की पावर सी की ऑलरेडी वैल्यू है कितनी? 20,000, 20,000। तो यहां से 20,000 25,000 के डिवाइड में जाएगा, ई की पावर 5k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/4, 5/4 आ गई ई की पावर 5k की वैल्यू। अब क्या करना है? लास्ट जो आपको पूछा है, क्या पूछा है? t इक्वल टू 10 पे बताओ, t इक्वल टू 10 के लिए बताओ y की वैल्यू। तो y इक्वल टू है क्या? ई की पावर के टी, टी की वैल्यू कितनी है? 10। तो यहाँ पे ई की पावर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 इंटू के। अब के की वैल्यू क्या है? देखो आपके पास है क्या? आपके पास है ई की पावर के टी, तो ई की पावर के इंटू 10, या क्या? ई की पावर 10k। और मेरे पास वैल्यू है किसकी? ई की पावर 5k की तो वैल्यू है। ई की पावर 5k को मैं क्या करूंगा? या तो ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो देखो यहाँ पे क्या बना? y इक्वल टू ई की पावर के टी, तो y इक्वल टू ई की पावर 10k डॉट ई की पावर सी। ई की पावर सी की ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है 20,000। यहां से ई की पावर 5k की वैल्यू 5/4 थी, यहां से मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए? ई की पावर 10k की चाहिए। कैसे आएगी? स्क्वायर कर दूं? क्या ई की पावर 5k का स्क्वायर करके हो सकता है? नहीं हो सकता। 2 से मल्टीप्लाई कैसे होगा? या फिर ऐसा कर सकता हूं मैं, ये देखो ई की पावर 10k है, 10k को मैं क्या लिख सकता हूं? ई की पावर, इसकी फॉर्म में लिखना है 5k इंटू 2, 10 क्या हो जाएगा? यही तो है। देखो जब भी ऐसा रहता है ई की पावर a डॉट बी रहता है, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? ई की पावर a और b, एक ही बात है। तो यहाँ पे ई की पावर 5k की वैल्यू स्क्वायर,
या साथ में मल्टीप्लाई में हो गया वो, यहाँ पे इंटू क्या है 20,000, e की पावर 5k की वैल्यू क्या ऑलरेडी है अपने पास, क्या 5/4, तो 5/4 का स्क्वायर इंटू 20,000, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका y का। कब इसकी पॉपुलेशन हो जाएगी 2009 में। अब देखो आपके पास जो 16, 17, 18 क्वेश्चन है ये है ऑप्शन वाले, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। इसमें देख लो 16, देख लो 16 क्या दे रखा है, इजी है सारे के सारे। 16 दे रखा है आपको y dx माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन करना है, इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। क्या करो भाई, इसको तो अलग अलग डिवाइड कर दो, इतने में ही काम हो जाएगा। क्या dx माइनस एक्स बाई वाई डी वाई इक्वल टू 0, उसको उधर लेके गया तो हो गया dx इक्वल टू एक्स बाई वाई डी वाई, ये हो गया dx बाई एक्स इक्वल टू डी वाई बाई वाई, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा, log x इक्वल टू log y, काम खत्म। क्या बनेगा, log x इक्वल टू log y प्लस सी, तो x बाई वाई इक्वल टू सी इसका शायद आंसर आ जाएगा। ठीक है, x बाई वाई इक्वल टू सी या फिर k, जो भी आपको दे रखा है इस फॉर्म में जो भी आंसर है। ऑप्शन कौन सा बैठेगा, ऑप्शन आपका बैठ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी बैठ जाएगा ना, y इक्वल टू सी एक्स वाला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17। 17 तो करने की जरूरत थोड़ी है, 17 तो आपको एक तरह से फॉर्मूला ही पूछा है, फॉर्मूला पूछा हो जाएगा। 17 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 18, 18 लास्ट क्वेश्चन है आपका। 18 आपको दे रखा है ई की पावर एक्स डी वाई प्लस वाई इंटू ई की पावर एक्स प्लस 2x डी एक्स इक्वल टू 0, ये दे रखा है। इसका आपको सॉल्यूशन करना है। देखो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया माइनस का y इंटू ई की पावर एक्स प्लस 2x अपॉन ई की पावर एक्स आ गया। अब क्या करो, ई की पावर एक्स से डिवाइड करा तो ये बना माइनस का y, और यहाँ पे बना माइनस का 2x अपॉन ई की पावर x, ये बना डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। y को इधर ले आए तो ये बना डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन ई की पावर x। देखो किस फॉर्म में बन गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में। p क्या है 1 और q क्या है माइनस का 2x अपॉन ई की पावर x। यहां से ई की पावर पी डी एक्स निकाल लेना, जो कि क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स ही आएगा। आई एफ की वैल्यू, आई एफ की वैल्यू क्या आएगी, ई की पावर एक्स, तो इसको लिख देता हूं मैं, ये आ जाए वाई इंटू ई की पावर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू माइनस 2x अपॉन ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। ये कट आउट हो गए, ये बन गया y ई की पावर x इक्वल टू माइनस का 2 बाहर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, ये आपके पास फाइनल आंसर है। इसको आप जैसे जिस हिसाब से क्वेश्चन बोले उस हिसाब से मैक्सिमाइज कर सकते। बेटा ये था आपके पास पूरा मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है हमारी, है ना। ये चैप्टर 9 की तीसरी